इनको हमारी जरूरत नहीं है। मैं जाने की बात कर रहा हूं, तुम्हारा बेटा एक बार भी नहीं रोक रहा है। फैसला आपका है और रोकूं मैं? अहो छोटी सी बात थी, बस बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। निर्मला, हमारे बेटे ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो मेरे यहां रहने से खुश नहीं है, और तुम कहती हो कि ये छोटी सी बात है। क्या हम अपने परिवार से अलग हो जाएंगे? याद कीजिए साई ने क्या कहा था। वक्त जख्म देता है तो मरहम भी वक्त ही लगाता है। हाँ, ये बात अलग है कि अच्छे दिन आराम से कट जाते हैं खुशी खुशी, पर बुरे वक्त आते ही हम टूटने लगते हैं। और ये भी सच है कि बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाकर जाता है। अगर हम पूरे समय से कुछ सबक लेते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हम अपनों के और करीब आ जाएंगे और बुरा समय निकल जाएगा। शायद उनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है, हमें थोड़ा और तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा समझौता करने की जरूरत है हमें। मान लो हम इससे ये सबक लें कि हमें अलग हो जाना चाहिए। एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर ही हमें खुशी मिल सकती है। तो क्या? निर्मला, तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो, पर तुम जानती हो कि मैं भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करता हूं। मुझे सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहिए, और मुझे एहसास हो गया है कि उसे ये खुशी तभी मिल सकती है कि मैं उससे दूर रहूं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आनंद से मैं कैसे दूर रह पाऊंगी? और उसे तो मेरे बिना नींद भी नहीं आती, और इन सब में उसका तो कोई दोष नहीं है ना। वो आपको बहुत प्यार करता है, उसको आपकी जरूरत है, याद है ना? वो आपको ढूंढते हुए कैसे मंदिर में आया था, और आप उसे सजा देना चाहते हैं। उसकी इसमें क्या गलती है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई उषा। जितना बाबा ने कहा उस हिसाब से तो आपने केवल अपनी सफाई दी, कुछ गलत नहीं कहा। अरे वो नहीं कह रहा हूं, अपने कारोबार को बढ़ाने के उत्साह में मैंने बहुत कुछ कर दिया। कई गोदाम किराए पे ले लिए, कुछ लोगों को काम पे रख लिया, और बहुत सारा अच्छा वाला अनाज खरीद के गोदाम भर लिए। तो इसमें गलत क्या है? पैसे कम पड़ गए इस चक्कर में। जितना कर्ज लिया था सेठ गंगाराम जी से, वो कम पड़ गया। अब अगर अंतिम समय पे मैं कोई सौदा तोड़ता हूँ या सामान लौटाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा जुर्माना देना होगा। मुफ्त में नुकसान हो जाएगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आहो, आपको सौदा तोड़ने की या सामान लौटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैसे कम पड़ रहे हैं ना? हाँ। तो आपके पास तो काफी पैसे हैं। बाबा ने जो दिए हैं वो पैसे। अरे ये क्या कह रही हो तुम? वो मैं कैसे ले सकता हूँ, और वो भी उनसे इतनी लड़ाई के बाद? जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज होगी ही। हर परिवार में होते हैं लड़ाई झगड़े। और पैसे देते वक्त आपको बाबा ने क्या कहा था कि ये पैसे सोच समझ के इस्तेमाल करना। आपका विवेक क्या कहता है? घर में पैसे होने के बावजूद नुकसान सहें? तुम सही कह रही हो, लेकिन बाबा पहले ही कारोबार में कर्जा लेने के लिए नाराज थे, और मैं उनका पैसा कैसे? उन्हें आपके कर्ज लेने से परेशानी थी कि नहीं? फिर आप अभी कर्ज कहाँ ले रहे हैं? आप तो घर के ही पैसे व्यापार में लगा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है बाबा इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि बाबा को तो खुशी होगी
कि उनकी बचत किए गए पैसे से आपका कारोबार बढ़ेगा। आओ जरा सोचिए ना, कल को जब आनंद बड़ा होगा और उसके व्यापार के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होगी, तो क्या आप अपनी जमा पूंजी से उसकी मदद नहीं करेंगे? पिता का जो कुछ भी है वो संतान के लिए ही होता है। मैं चाहता हूं कि तुम ये रख लो। मतलब सुरक्षित रखने के लिए दे रहे हैं ना? सुरक्षित रखो या इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। तुम ठीक कह रही हो। इन पैसों में से कुछ पैसे मैं व्यापारियों को दे दूंगा और इस बार मैं जाने से पहले सब बाबा को बता दूंगा, वरना फिर हंगामा करेंगे। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूं। आनंद बेटा अंदर मत खेलो, बाहर आके खेलो, कुछ गिर जाएगा। हरी भरी सब्जियां आला, सबसे सस्ती सब्जियां। सबसे सस्ती ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ताई सब्जी ले लो। अभी यहाँ खड़े होकर सब्जियां बेच रहे हो? थोड़ी देर पहले आवाज लगाई थी तो सुनाई नहीं दिया? देखा साई, कितने लोग आए गए, लेकिन सब्जी लेना तो दूर, किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। आओ बैठो। अब अपनी आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, आंखें बंद करो। अब अपने बचपन के दिनों में वापस जाओ। क्या कोई ऐसा फेरी वाला याद है जिसकी आवाज सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती हो? आ गया, अरे मजेदार चूरन चटपटा। चूरन वाले चाचा आ गए। अरे बच्चों का मनपसंद, बुजुर्गों के लिए फायदेमंद, अरे हर मर्द की दवा, स्वाद में दे मजा। अरे ले लो, मेरा भला हो जाएगा, तुम्हारा बेटा खुश हो जाएगा। अरे ले लो। अरे ले लो, चूरन ले लो। अरे बेटा सरजू, आज तुम चूरन नहीं लोगे? नहीं काका, पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो क्या काका अपने भतीजे को चूरन नहीं देगा? आजा। अरे जब पैसे हो तब दे देना, हाँ क्या? अरे चूरन लेना मजेदार। वो चूरन वाले काका याद है? कैसे चूरन बेचा करते थे वो, कितने हंसमुख थे। तुम सब बच्चे उनके आने का, उनकी आवाज का इंतजार करते थे, और उनकी आंखें कैसे उनकी हंसी के साथ घूमा करती थी। चूरन बेचना तो सिर्फ एक बहाना था, सच तो ये है कि वो खुशियां बांटने आते थे।
और तुम्हें भी यही करना है। हाँ, तुम्हें भी यही करना है। पर साई, मैंने तो आपसे कभी उनकी चर्चा नहीं की, फिर आप ये सब कैसे? मैंने कहा था ना, हमारी सोच हमारी शारीरिक मुद्राओं को और दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। जाओ। जी साई। घबराहट नहीं, झिझक नहीं, गहरी सांस लो और खुद पर भरोसा करो। भाइयों और बहनों, पेश है सबसे सस्ती और सबसे ताजी सब्जियां। आइए आइए आइए, जो एक बार आएगा वो बार बार खाएगा। आलू गोभी बैंगन धनिया, अरे सबसे ताजा सबसे सस्ता। आइए आइए आइए, सब लेके जाइए। ओ काकी, ये देखो गाजर, बिल्कुल आपके साड़ी के रंग का है, लेके जाइए। अरे इसका स्वाद तो आपके स्वभाव से ही मधुर है। हाँ, कह तो ऐसे रहा जैसे बड़ा जानता है मुझे। अरे काकी, जानता ही तो हूँ। अब गाजर तो देखिए देखिए। वैसे गाजर बड़े ताजे हैं। और क्या, ताजे ही है। बताइए कितने बांधूं? दे दो 50 पैसे के। अरे अभी लीजिए। ये लीजिए, धन्यवाद। आइए आइए आइए, ताजी सब्जियां ताजी सब्जियां। आइए आइए आइए, आलू गोभी बैंगन धनिया। ओ काका, ये देखो मूली, आपकी धोती की तरह बिल्कुल सफेद है और उसकी पत्तियां आपके मन की तरह बिल्कुल हरी भरी। बताइए कितना दूं? 20 पैसे की। अरे वाह, आइए आइए, आइए लीजिए 20 पैसे के। लाइए, धन्यवाद। पोटली कहाँ गायब हो गई? उषा, हाँ उषा। जी आई। क्या हुआ? मैंने यहाँ पोटली रखी थी, तुमने ली है क्या? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था उसे। फिर कहाँ गई? मैं यहीं पर रख के तैयार होने गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हड़बड़ी में आपने कहीं और ही रख दी हो? कहीं नहीं है। कहाँ गए पैसे? सही कहती हो तुम। पोते का मुंह देखकर, उसके चेहरे पे हंसी देखकर अपना दुख भूल जाता हूं। बाबा और आई अचानक खुश क्यों दिख रहे हैं? आओ, मुझे पता चल गया है कि पैसे किसने लिए हैं। किसने? पागल हो गए तुम? अरे बाबा क्यों लेंगे पैसे? उन्होंने ही तो दिए थे। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली हो कि हम उनके पैसे लेने की योजना बना रहे हैं। लेकिन बिना प्रमाण के हमें उन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो ढूंढते हैं ना प्रमाण। मैं किसी बहाने से बाबा को बाहर भेज देती हूँ, फिर हम उनके सामान की तलाशी लेंगे और यदि पैसे मिल गए तो प्रमाण भी मिल जाएगा।
बाबा, आप बुरा ना माने तो बाजार से थोड़ी सब्जी ले आएंगे? मैं जरा। हाँ जरूर, लाओ। और आई, आप भी बाबा के साथ चले जाइए। खुली हवा में घूमेंगी तो आपका मन भी तरोताजा हो जाएगा। चलो, ये लो। ठीक। देखा आपने, आप बेकार में बात को लेकर बैठ जाते हैं। बच्चे तो लड़ाई भूल भी गए। अब सब अच्छा हो रहा है फिर से। अरे ओ काकी, मेरे पास है बहुत सब्जियां बाकी। ये देखो, पालक, गाजर, मूली, गोभी। अरे वाह, वाकई में ताजी सब्जी हैं। बताइए काकी, क्या दे दूं? बैंगन क्या भाव दिए? काकी, अगर आप ज्यादा लेंगे तो अच्छे दाम लगा दूंगा, और अगर कम लेंगे तो मैं आपको महंगा देगा? नहीं काकी, तो भी आपको रियायत ही दूंगा। आप मेरे नए ग्राहक जो है। बताइए कितना दूं? बैंगन दे दो। हाँ, ये लीजिए। गाजर? गाजर और थोड़ी सी मूली डाल दूं? हाँ। ये लीजिए काकी। कितने पैसे हुए? है जी, 58। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अच्छा हुआ आज सब्जियां यहीं मिल गई, नहीं तो बाजार जाना पड़ता। आप लोग घर जाइए, आपकी बहू आपका इंतजार कर रही होगी। लीजिए। साईं, आपने बिल्कुल सच कहा था। दुर्भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो हमारे विचारों में होता है। इससे पहले मेरा नजरिया ही गलत था। काश मुझे ये बातें पहले पता चल जाती तो शायद मेरा बचपन खुशहाल होता। तुम्हारा बचपन खुशहाल ही था सरजू। हाँ, ये सच है कि तुमने अपने माता पिता को बहुत जल्दी खो दिया, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। पर फिर उस ईश्वर ने तुम्हें एक ऐसा मामा दिया जो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा हमेशा साथ देता था, क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे वो चूरन वाला तुम्हें चाहता था। अक्सर वो तुम्हें चूरन दे दिया करता था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे तुमसे सहानुभूति थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें चाहता था, तुमसे प्यार करता था। अच्छा और बुरा तो सबके जीवन में होता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम बुरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर अच्छे पर। साईं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है, अब से मैं सिर्फ उसे ही याद करूंगा। अच्छा साईं, चलता हूं। राम जी भला कर। यहाँ भी नहीं है। आओ जरा अलमारी में भी देख लीजिए। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये जरूर बाबा का ही किया धरा है, और कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि आई और बाबा दोनों घर के बाहर ही बैठे थे। बाबा का संदूक देना। सोच समझकर ऐसी जगह छुपाया है कि हमें मिले ही ना। देखा ना तुमने संदूक में कपड़े कैसे तय करके रखे हुए थे।
जैसे वो यहां से कहीं जाने वाले थे। मतलब ये उनकी योजना थी कि पोटली चुरा कर वो यहां से निकल जाएंगे। बहू, सब्जी ले लो। बहू, क्या है ये सब क्या क्या हो रहा है? जो आपने लिया है वही ढूंढ रहे हैं हम। क्या लिया है मैंने? वाह बाबा वाह, नाटक अच्छा कर लेते हैं आप। किसी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र जानना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ, लेकिन आप तो हमेशा हमसे दूर रहे हैं, इसलिए मैं कभी आपके चरित्र को जान नहीं पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लौट आए। कम से कम इसी बहाने आपका असली चेहरा तो देखने को मिला, वरना पता ही नहीं चलता कि आपकी असलियत क्या है। शांताराम, ये घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? साफ साफ बोलो। बनिए मत। मुझे पता चल गया है कि सेवानिवृत्ति के जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो वापस ले लिए हैं, और वो भी हमें बिना बताए, और लेके कहीं छुपा दिया है। वैसे तो बड़े सिद्धांतवादी बनते हैं आप, और पीठ पीछे ये खेल खेलते हैं। शांताराम, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैं क्यों लूंगा वो पैसे? क्योंकि आप जान गए थे कि हम आपके पैसों को अपने कारोबार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। शांताराम, तुम उस पैसे को कारोबार में निवेश करना चाह रहे थे? नहीं, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। बड़ा आदमी बन जाने का स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी बड़ा आदमी बन जाने के चक्कर में कोई गलती ना कर बैठना। यही कारण है ना कि आपने वो पैसे चुरा लिए। शांताराम, ये कैसे बात कर रहा है तू? अपने बाबा से ऐसी बात करता है कोई? आप तो रहने ही दीजिए आई। जब से बाबा आए हैं आप उन्हीं का साथ दे रही हैं। वो आपको आराम दे रहे हैं ना, काम नहीं करना पड़ रहा है आपको। बाबा के साथ रहते रहते आप इतनी स्वार्थी हो जाएंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। चुप! बदतमीज, नालायक, शर्म नहीं आती? झूठ बोल के, बहाना बना के हमें घर से बाहर भेजा ताकि हमारे सामान की तलाशी ले सको, जैसे कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं, अपराधी हैं। आई को स्वार्थी, मुझे चोर, अब और क्या बचा है सुनने के लिए? 35 साल की नौकरी में किसी ने मेरी ईमानदारी पर कभी उंगली तक नहीं उठाई, और तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर गए। इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये पैसे किसके थे? मेरे पैसे थे, चाहता तो मैं आसानी से ले सकता था, अधिकार से। हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं है। शांताराम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये हमारे सामान की इस तरह तलाशी लेने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? जब से शिरडी आया हूं, देख रहा हूं, एहसास हो रहा है मुझे कि मेरी यहां कोई जगह नहीं है। मैं भिखारी आया तुम लोगों की जिंदगी में। बस जितना अपमानित होना था मैं हो चुका। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये रोज रोज के झगड़े, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे। बहुत जिंदगी है, और जो बची खुची जिंदगी है मैं चाहता हूं कि वो शांति से
सुकून के साथ बिता सकूं। और वो सुकून एक छत के नीचे संभव नहीं है। हम सबकी भलाई इसी में है कि हम अलग हो जाएं। इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं आप? एक बार फिर से सोचिए। मैंने फैसला ले लिया है निर्मला, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। लेकिन देख नहीं रही हो, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इनको हमारी जरूरत नहीं है। मैं जाने की बात कर रहा हूं, तुम्हारा बेटा एक बार भी नहीं रोक रहा है। फैसला आपका है और रोकूं मैं किसी को घर से बाहर नहीं निकल रहा। आपको जो ठीक लगता है वही कीजिए। ये गुड्डा ढूंढ रहे हो ना? हाँ, इसीलिए परेशान हो। साफ सफाई करते वक्त इसे मैंने अंदर रखा था। अब दुनिया की सबसे अच्छी आई हो। जाओ, जाकर खेलो, मैं साफ करती हूँ। अरे क्या हुआ? आई, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा और आपके साथ रहूंगा। शांताराम, कैसे पिता है ये? इन्हें घर छोड़ना स्वीकार है, लेकिन अपने बेटे की तरक्की स्वीकार नहीं है। शांताराम, ये सच है कि पैसे मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने लिए नहीं। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी तुम्हें दे दी। बेटा, एक चीज और देना चाहता हूं, जिसकी तुम्हारी आई और मेरे पास कभी कोई कमी नहीं रही। हमारा आशीर्वाद। खुश रहो, सुखी रहो। आजी, आसुआ, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए, कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? आनंद, आजा।
जोबा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आप दोनों के साथ रहना है मुझे, ले चलिए मुझे भी। आनंद, चलो चलो अंदर। द्वारका माई चलिए काका। नहीं आनंद, मुझे जाना है। नहीं कहा ना एक बार? नहीं, मुझे जाना है। आनंद, नहीं कहा ना? नहीं, मुझे जाना है ना। मुझे जाना है, जाना है। मुझे बाहर जाना है, मुझे आपसे बाजी से मिलना है। नहीं ना, मुझे जाना है ना। आनंद, चुप, बिल्कुल चुप। इसके बाद एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ अंदर जाओ, जाओ। दोनों सचमुच चले गए। अब मुझे भी लगने लगा है कि बाबा ने पहले ही मन बना लिया था। यहाँ से जाने की सारी तैयारियां गुपचुप तरीके से पहले ही कर ली थी उन्होंने। अगर कोई ठौर ठिकाना नहीं ढूंढा होता तो वो इतनी जल्दी कहाँ जाते। खैर, उन्हें परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है। जहाँ मर्जी जाएं, रहें दोनों वहाँ। आ जाइए। सामान ले लो। लाइए दीजिए।
आजा। लीजिए। ये लीजिए, आप लोग कुछ खा लीजिए। कुछ तो खा लीजिए आप लोग। साईं, आपने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारा घर ही उजड़ गया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कुछ और भी वजह है साई? अगर है तो इससे बुरा क्या होगा? साई, मैं ये सोचकर आया था कि अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ सुख और चैन से जीऊंगा। मेरे बेटे ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोर, अपने ही बाप को चोर। तलाशी ली, हमारे सामान की तलाशी ली, हमारी पीठ पीछे, हमारी गैर हाजिरी में। मुझे नहीं रोका तो ना सही, कम से कम एक बार अपनी आई को तो रोकता, आई को तो कहता, आई ना जा, रुक जा। नहीं, हाँ हाँ पता है मुझे। लक्ष्मी, थोड़ा सा अनाज ले आ, कुछ दाने। जी। मुबारक हो। ये लीजिए। ले। आज सुबह से बहुत खुश है वो, खुशी से नाच रही है। मां बनने का सुख मिला है उसे। साईं को पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती है, इसलिए वो चिड़िया अपना सुख बांट कर गई। सुख? मूर्ख है। ये बच्चे भी बड़े होकर इसे बहुत दुख देंगे, पछताएगी, देखना बहुत पछताएगी। जब शांताराम पैदा हुआ था, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। सोचा था वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। गुस्से में तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला। अगर मुझे गुस्सा आया तो वो इतने नाराज क्यों हो गए? अगर उन्हें पैसे वापस चाहिए थे तो सीधे सीधे मांग लेते ना, मैं उन्हें खुशी खुशी पैसे वापस दे भी देता। आखिर उन्हीं के तो पैसे थे, उन्होंने ही तो दिए थे मुझे। लेकिन ये पीठ पीछे बहुत गलत किया उन्होंने। और मेरी समझ में नहीं आता ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की। सच तो ये है
कि बाबा की सोच और आपकी सोच मिलती ही नहीं है, और ना ही उनके तौर तरीके और हमारे तौर तरीके मिलते हैं। उन्हें तो ये मंजूरी नहीं है कि आप अपने मन मुताबिक और अपनी सूझबूझ से चले। उन्हें तो बस यही लगता है कि सब कुछ उन्हीं के मन मुताबिक चलता रहे। अब ये कैसे संभव है बताइए? मैं तो कहती हूँ जो हुआ वो भले के लिए ही हुआ। लोग साथ मिलकर क्यों रहते हैं? ताकि खुश रह सके, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो साथ रहकर भी हम सब दुखी थे। इससे अच्छा तो यही है कि अलग अलग रहें और खुश रहें। आहो, आपको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बीते हुए कल के बारे में। भविष्य के बारे में सोचकर मैं और डर जाता हूं। बाबा के पैसों के बल पर ही मैंने सोचा था कि व्यापारियों को पैसा भुगतान कर दूंगा, लेकिन अब समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचिए, तो रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। कहना आसान है, तुम ही बताओ कहां से आएगा पैसा? आहो, बुरे वक्त के लिए जो पैसे हमने जोड़ के संभाल के रखे थे वो कब काम आएंगे? और जब व्यापार में मुनाफा होने लगेगा तो मुनाफे से पैसे निकाल के उसमें वापस रख देंगे। कुछ दिन की तो बात है। बच्चे अपने माता पिता को ना समझ पाए, बुरा व्यवहार करें, गलतियां करें, तो इससे उनके बीच का संबंध तो नहीं बदल जाता। माता पिता का प्यार, उनका वात्सल्य, उनके दिए हुए संस्कार उन्हें वापस ले आते हैं। आपने भी अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। देखिएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। वापस आएगा वो। आजोबा, आज ही क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। साईं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा बेटा हमारे पास आएगा? या सिर्फ तसल्ली के लिए आप ऐसा कह रहे हैं? जा, इसे अंदर रख दे। मुझे नहीं लगता ये अभी कुछ खाएंगे। साईं, अभी इन्हें ऐसे छोड़कर जाना जरूरी है क्या? तुम
आपने उनकी थाली भी हटा दी। उन्हें समझा बुझा कर खिलाना तो पड़ेगा ना। बेकार में समय जाया करने से क्या फायदा। तुझे भी अपना कुछ काम हो तो चली जाना। इन्हें मैं यहाँ छोड़कर कैसे चली जाऊं? साईं भी ना कब क्या करता है, क्यों करता है, कुछ समझ नहीं आता। साईं, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तो लेते जाइए। रुको, ये क्या कर रही हो? साईं को बासी रोटी दे रही हो? नादान है ये साईं, माफ कीजिएगा। आप रुकिए, मैं ताजी लेके आती हूँ। नहीं भाई, इस बच्ची ने ये रोटी मुझे बहुत श्रद्धा से दी है। और मुझे उम्मीद है कि ये रोटी मेरे जरूर काम आएगी। राम जी भला करें। साई ओम साई ओम साई ओम। पूरा गांव ढूंढ लिया, पता नहीं आज आजोबा कहाँ चले गए। ये तो आजी के हाथों की बनी पूरन पोली की खुशबू है। साईं, साईं, ये पूरन पोली। मैंने देखा तुम दुखी हो, उदास हो, तो सोचा कि हो सकता है पूरन पोली देखकर तुम खुश हो जाओ। साईं, आप जानते हैं ना मेरे आजी आजोबा कहाँ हैं? कहाँ? द्वारका माई में। हे भगवान, मेरे ध्यान में ये क्यों नहीं आया? साईं, क्या अब वो वही रहेंगे? घर छोड़कर क्यों चले गए आजी आजोबा? बड़े हमेशा पैसों को लेकर इतना झगड़ा क्यों करते हैं? क्या पैसे इतने जरूरी हैं? नहीं, पर कुछ है जो पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। क्या तुम अपनी आजी आजोबा को वो देना चाहोगे? साईं, क्या उससे आजी आजोबा वापस घर आ जाएंगे?
अगर तुम उन्हें घर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। काका काकी, आप लोग थोड़ा सा तो खा लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। आजोबा, आनंद, आनंद आजा। हाँ जी। तू यहाँ कैसे? आप लोगों को ढूंढते ढूंढते। माता पिता की ममता, उनकी दुआएं बच्चों को वापस ले ही आती हैं, और ये आपके दिए हुए ही संस्कार हैं जो कि विरासत में आपके पोते आनंद को मिले। आज आनंद आया है तो कल शांताराम और उषा भी आ सकते हैं। बस आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए आप। ये क्या है? पूरन पोली साई ने दी। बहुत भूख लगी थी मुझे, पर मैं तो आपके हाथों से खाऊंगा। रुकिए, पहले आप दोनों, फिर मैं। आजोबा बैठिए। बैठिए। इसका स्वाद तो वैसे ही है जैसे मैं बनाती हूँ। जानते हो साई, मैं सोच ही रही थी आनंद के लिए पूरन पोली बनाऊं। बहुत दिन से इसके लिए कुछ बनाया नहीं था, और फिर ये सब हो गया। तो समझिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। आजोबा, ये आपके लिए। मेरे लिए? क्या है इसमें? आनंद बेटा, ये खिलौने, ये कपड़े तो तुम्हारे हैं। ये तो तुम्हारे लिए खरीदे थे ना? जानता हूँ आजोबा, और ये भी जानता हूँ कि आई पापा ने आपसे लड़ाई की है। क्योंकि ये पूरी बात नहीं जानता, लेकिन मैंने उन्हें बात करते सुना था। कुछ पैसों की बात थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे कपड़े खिलौने ले लीजिए और उस दुकानदार को वापस दे दीजिए, और उससे पैसे वापस लेकर पापा को दे दीजिए।
और घर आ जाइए। आनंद बेटा, तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। नहीं, ये खिलौने तुम्हारे हैं बेटा, मैं इन्हें नहीं ले सकता। और बेटा, उस घर में अब आना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन तुम हमसे मिलने आ सकते हो, ये समझकर कि ये तुम्हारा दूसरा घर है, हैं? आओगे? हाँ, आऊंगा तो जरूर, लेकिन ऐसे रोज आऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस बार तो पूरन पोली साई ने दी, अगली बार मुझे आपसे कुछ और चाहिए। तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे। तो फिर कल मुझे मोतीचूर के लड्डू चाहिए। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बना के रखूंगी। हाँ, कल पाठशाला के बाद मैं सीधे यहाँ आ जाऊंगा मोतीचूर के लड्डू खाने। ठीक है। आनंद, जब तुम घर से निकले थे, आई बाबा को बता के निकले थे? नहीं तो बेटा, फिर तुम्हें फौरन घर लौट जाना चाहिए। नहीं, वो तुम्हें घर पे नहीं देखेंगे तो परेशान होंगे ना, ढूंढेंगे तुम्हें। जाओ बेटा, जाओ, जल्दी घर जाओ, कल मिलेंगे, ठीक है? जी आजोबा। साईं, क्या मैंने आजी आजोबा को पैसे से भी महत्वपूर्ण चीज दी है? हाँ, दी है, और ढेर सारी दी है। अब घर जाओ। जी साईं। साईं, वो क्या चीज है जो पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? खुशियां। काका काकी ने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी, और मैंने आनंद को काम दिया था इनके जीवन में फिर से खुशियां लाने का। आनंद, अब सो भी जाओ, थपकी दे देकर मेरे हाथ दुख गए। आई, मुझे नींद ही नहीं आ रही। ये सोया नहीं अभी तक? नहीं, आज तक ये इतनी देर रात तक कभी नहीं जागा है। क्योंकि कल तक मुझे आज ही सुलाती थी, और वो मुझे सुलाना जानती थी। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? आजकल देख रहा हूं बहुत बोलने लगे हो तुम। बच्चे हो, बड़ों की बातों में दखल देना बंद करो, वरना पिट जाओगे किसी दिन। चलो, आंखें बंद करो, भगवान का नाम लो, नींद आ जाएगी। आई, लोरी सुनाई है ना, जैसे आज ही सुलाती थी, फिर मुझे नींद आ जाएगी। बोलू बाबा को, कहा ना मुझे लोरी नहीं आती है। अब आंखें बंद करो और सो जाओ चुपचाप। देखो तब आजी ये, आजी वो। आपके आई बाबा ने सिर पे चढ़ा के रखा है इसे।
इतना लाड़ प्यार भी करना ठीक नहीं होता। क्यों? आई जब इसे सुलाती थी तब खुद घोड़े बेचकर सोती थी तुम। उस समय क्यों नहीं रोका इसे? अच्छा, आपको इतनी ही समझ थी तो आप क्यों नहीं सुलाते थे इसे? हाँ, कोशिश भी नहीं की आपने। और क्या अकेले मैं ही घोड़े बेच के सोती थी? अच्छा, मतलब मैं पूरा दिन काम करके थका हारा जब रात को घर लौटूं तो बच्चे को गोद में लेकर लोरी सुना के सुलाने का काम भी मैं ही करूं? तो मैं भी दिन भर कोई आराम नहीं करती थी। उषा, बस अब आप लड़िए मत। आप लड़ के इसे जगाइए मत। सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मुझे सुलाए बिना ही सो गए। अब मैं क्या करूं? बिना लोरी के तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। काश आज ही मेरे पास होती। तो सो जाओ। कैसे सो जाऊं? आपको तो पता है आनंद को मेरी लोरी सुने बिना नींद नहीं आती। पता नहीं वो सोया भी होगा या नहीं। तुम परेशान ना हो, बहू ने अब तक सुला दिया होगा उसे। यहाँ तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। कहाँ छुप गया? मैं जीत गया, आप मुझे पकड़ नहीं पाए। दिल से निकली आवाज बहुत दूर तक जाती है। आप यहीं से आनंद के लिए लोरी गाइए। साई, क्या ये मुमकिन है? मेरी आवाज वहां तक, मेरे आनंद तक पहुंच जाएगी? एक बार कोशिश तो कीजिए। और वैसे भी आनंद को लोरी सुनाए बिना आपको नींद कहाँ आती है? आप अपने आनंद को चांद सूरज कह के बुलाती थी ना। तो आज उसी चांद को देखकर लोरी गाइए।
आजी साई, क्या आपको लगता है मेरी ये लोरी आनंद तक पहुंची होगी और वो सो पाया होगा? आप चाहें तो खुद वहां जाकर देख सकती हैं।
मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं काका। कोई जरूरतमंद आए तो उससे रुकने के लिए कहिएगा। जी साईं। कुछ सोच रही हो? आनंद को कह तो दिया था कल, उसके लिए मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी, लेकिन ना तो हमारे पास सामग्री है लड्डू बनाने के लिए और ना सामग्री खरीदने के लिए पैसे। निर्मला, तुम्हें लड्डुओं की पड़ी है। मुझे इस बात की चिंता है कि आगे की जिंदगी हम कैसे जिएंगे। सारी जिंदगी तो साई के मेहमान बन के नहीं रह सकते। कैसे जिएंगे इस उम्र में? क्या हमें भिखारियों की तरह दूसरों की कृपा पर जीना पड़ेगा? निर्मला, चिंता न करो, मैं जिंदा हूं अभी। उषा, उषा कहाँ हो? जल्दी आओ, एक अच्छी खबर है। बताइए। बचत के पैसों से सारे लेनदारों की उधारी चुका दी है मैंने। पैसे खत्म हो गए, लेकिन एक तसल्ली है कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही कारोबार का विस्तार किया है मैंने। अब मुझ पे कोई देनदारी नहीं। देखा, जब कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो काम ऐसे ही जल्दी जल्दी बनते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज बहुत खुशी का दिन है, कुछ मीठा बनाती हूँ। हलवा बनाऊं? हाँ, बढ़िया रहेगा। तुम हलवा बनाओ, तब तक मैं बही खाता लिख लेता हूँ। हलवा खा के ही मैं काम पे जाऊंगा। जी। भिक्षाम देहि। साईं प्रणाम। राम जी भला करे। अभी आया। साईं, आज बिटिया का ब्याह है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप अवश्य आएंगे उसे आशीर्वाद देने। बधाई हो प्रताप जी। कहाँ है बिटिया? बुलाइए उसे। जी। अरे बिटिया रानी, बाहर आओ। देखो, तुमसे मिलने साईं आए हैं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। प्रताप जी, क्या बारात आने से पहले थोड़ी देर के लिए आप द्वारका माई आ सकते हैं? साईं, आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं जरूर आऊंगा। बाबा, आपने साईं से वादा तो कर दिया, पर आप समय कैसे निकालेंगे? क्योंकि साईं ने बुलाया है तो वो बेवजह नहीं हो सकता। बुलाने के पीछे जरूर हमारा भला ही होगा, लेकिन वो क्या हो सकता है?
बेटा, कोई भी काम नहीं, मैं कोई भी काम करूंगा। काम की मुझे सख्त जरूरत है। काका, आप इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, काम तो है मेरे पास, लेकिन मेहनत वाला है। और काका, आप मेरे बाबा की उम्र के हो, मैं आपसे वो काम करने को कैसे कहूँ? बेटा, बाप की उम्र का आदमी भीख मांगे उससे तो बेहतर है। नहीं, तुम मुझे काम बताओ, फिर देखना बेटा कितनी मेहनत और लगन के साथ करता हूं। वो बैलगाड़ी में मेरी अनाज की बोरियां रखी है, उसे आप लाके मेरी दुकान पे रख दीजिए। हाँ, जरूर। आहो, खाना लगा दिया है, चलिए। क्या हुआ, कोई परेशानी है? उषा जल्दी जल्दी करके कारोबार का विस्तार तो कर लिया, लेकिन खर्चों के अनुपात में आमदनी भी तो होनी चाहिए ना। आप तो बरसों से इस कारोबार में हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? देखिए, कारोबार कोई भी हो, उसे जमाने में समय लगता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है, और कुछ ही महीनों की तो बात है। सब्र रखिए, फिर देखिए हमारा कारोबार कैसे बुलंदियां छूता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप इतने डरे हुए और अनिश्चित क्यों हैं, क्योंकि आपके बाबा की वजह से आपका आत्मविश्वास डोल गया है, तभी तो आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। आहो, भले ही आपके बाबा को आपकी प्रतिभा पे विश्वास ना हो, लेकिन मुझे है। सच कह रही हो उषा, और फिर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मेरे साथ गलत क्यों होगा? चलो। बस बहुत कोशिश कर ली, अब छोड़ दीजिए, वरना आप अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी उम्र में शायद ये काम करना आसान नहीं है। सारी जिंदगी मैंने सरकारी नौकरी की है, मेज कुर्सी पे बैठ के, शारीरिक परिश्रम कभी नहीं किया, तो शरीर को आदत नहीं है। पर मैंने कोशिश की, सोचा कि कर लूंगा,
पर वो मेरा भ्रम था। शरीर बूढ़ा हो गया है। काका, आप बहुत जरूरत में हैं, इसलिए मैं कुछ मदद करना चाहता हूं आपकी पैसे से। इसे आप एहसान मत समझिएगा, ना ही कर्ज, बस मदद समझिएगा। बेटा, तुमने मेरे बारे में सोचा, इतना ही बहुत है। नहीं, ये पैसे मैंने कमाए नहीं है, तो कैसे ले सकता हूं? नहीं, धन्यवाद। क्या मैं सच में किसी काम का नहीं रहा? तभी तो कोई काम नहीं मिला मुझे। अब लड्डू कैसे बन पाएंगे आनंद के लिए? और आगे का क्या होगा? साई, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। मैं भी तुझसे ही मिलने की सोच रहा था। साई, जब तुम किसी को ढूंढते हो तो कोई खास बात होती है, उसके पीछे कोई खास मकसद होता है, किसी की भलाई, है ना? बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मैं द्वारका माई में एक तोरण लगाना चाहता हूँ, इतना बड़ा जो कि मुख्य द्वार पर सजाया जा सके, और इतना सुंदर जिसकी तारीफ किए बिना कोई रह ना सके। इसलिए उसमें तरह तरह की लटकन और रंगीन फूल भी होने चाहिए। तू जल्दी से लेंडी बाग जा और वहां से तरह तरह के रंगीन फूल ले आ। जा। जरूर साई, लेकिन आज ऐसा क्या खास होने वाला है द्वारका माई में? ये तो तुझे तोरण बनने के बाद ही पता चलेगा। साई, मैं ना एक दिन इतनी समझदार बन के दिखाऊंगी कि तुम्हारी हर बातों को समझ पाऊं। ठीक है साई, मैं जल्द से जल्द लेंडी बाग जाके फूल और तोरण बनाने के सारे सामान को द्वारका माई लेकर आती हूँ। अब तो मुझे भी उत्सुकता हो गई जानने की कि आखिर द्वारका माई में क्या खिचड़ी पक रही है। जा। काकी, आपने तो द्वारका माई का रंग रूप ही बदल दिया। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, आप आराम कीजिएगा। जहाँ आश्रय मिले वही घर होता है, और घर को साफ रखने में खुशी ही मिलती है ना? हाँ, ये तो है। काम मिला? दिल छोटा मत कीजिए। मैं आनंद को समझाऊंगी, जल्दी ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। निर्मला, झूठी आस क्यों दिलाती हो? आज मुझे पता चल गया कि कितना नाकारा हो गया हूं मैं। एक बूढ़े ढलती उम्र के आदमी को कोई काम क्यों देगा, नौकरी क्यों देगा? आइए काका। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हम जिन कर्मों को चुनते हैं, आगे चल के वही कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, हमारे सुख दुख का समय तय करते हैं।
आप बहुत मेहनती इंसान हैं एकनाथ काका। आप ईमानदार हैं। श्रद्धा और सबूरी रखिए और परिवर्तन की प्रतीक्षा कीजिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो फिर आपके साथ बुरा क्यों होगा? सब जानते हैं आपने कभी किसी की एक कौड़ी तक नहीं ली है। आपके कर्म अच्छे हैं, सत्कर्मों से भरे हैं और अच्छे कर्म का फल निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। मैं जरूरत का सारा सामान लेकर आ गई। समझ में आया काका? काका, क्या आपको वाकई में साईं की सारी बातें समझ में आ गई? मुझे तो आज तक इनकी बातें पहेलियां ही लगती है। लक्ष्मी, तुझे तोरण बनाना था ना? आजा। हाँ। ऐसे तो परत लगेगी ही नहीं। साई, तुम मेरी मदद कर दो ना तोरण बनाने में। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे परत बनाऊं और कैसे लटकन लगाऊं। मैं तेरी मदद जरूर कर देता, पर इस समय मैं व्यस्त हूं। साई को भी अभी बाती बनानी थी। छिपरी, मैं तुम्हारी मदद करूं? आप? हाँ, क्योंकि जितने ये फूल हैं, जितना बड़ा तोरण तुम्हें बनाना है, वो एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। पर आपको तोरण बनाना आता है? आता है थोड़ा बहुत। वो अपने सहकर्मियों के घर जब कोई त्योहार उत्सव होता था या शादी वगैरह, तो मैं तोरण बनाने और लगाने में मदद करता था उनकी। बिटिया, मैं मदद करता हूँ। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए। घोर अगन में सोना तक के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय।
शांताराम भाऊ, शांताराम भाऊ, क्या हुआ? अनर्थ हो गया शांताराम भाऊ, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ? सब बर्बाद हो गया, सब। अरे आगे कुछ बोलोगे भी? भाऊ, अपने नए वाले गोदाम में पता नहीं अचानक कहां से चूहे घुस गए और उन्होंने सारे अनाज की बोरियां कुतर डाली। क्या? हे देवा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? काका, आपने तो कहा था कि ये किसी एक इंसान के वश की बात नहीं है, लेकिन आपने तो ये पूरा अकेले ही बना दिया। मुझे पता नहीं था कि आप इतना सुंदर तोरण भी बना सकते हैं। साई, अब बताओ, इस तोरण को लगाना कहाँ है? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।